अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही कंफर्टेबल सा, बहुत ही इजी सा और एट्रैक्टिव सा और बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन, जो कि आप सामने कैमरे में देख सकते हैं। सो इस डिज़ाइन को बनाना तो आसान है, लेकिन कुछ टिप्स इम्पॉर्टेंट हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जो कि बनाते वक्त मैंने रियलाइज़ किए हैं। सो इसीलिए मैंने आज ये लॉन्ग वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, वरना काफ़ी दिनों से मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी। सो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा बने, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यहाँ पर मैंने 10 पीस कट करके रखे हुए हैं, जो कि मैंने दोनों साइड की तरफ डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। एक साइड की तरफ हम 5 पीस अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने साइज़ लिया है, इसकी लेंथ है 2.5 इंच और चौड़ाई भी इसकी 2.5 इंच है। ये साइज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मीडियम है, ना बहुत लार्ज है ना बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने समोसा बनाना है। तो अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र का फर्स्ट पैनल ले लेना है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बैक पार्ट लें कि फ्रंट पार्ट लें। मैं यहाँ पर पैंट बना रही हूँ, तो आप सभी को पता होगा कि पैंट का जो बैक पैनल है वो आगे की तरफ उठ के आता है। तो इसलिए दोनों पार्ट डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ये जो समोसा हैं फैब्रिक के, ये हमने फर्स्ट पैनल पर स्टिच करने के बैक पैनल पर, आप दोनों में से किसी पे भी स्टिच कर सकते हैं। बस स्टिच करते वक्त आपने 1/2 इंचेस फैब्रिक नीचे की साइड की तरफ छोड़ना है, जो कि हम अंदर की पट्टी फोल्ड करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे स्टिच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे समोसों को हमने एक एक तले ऊपर करते हुए, थोड़ा सा तले ऊपर करते हुए स्टिच किया है। अब यहाँ पर हमने सेकेंड पैनल रखा है ऊपर से, और इसे सिंपली हम जैसे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच करते हैं, उस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा स्टिच करके इसकी सेकंड सिलाई को पक्का कर लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है। यहाँ तक कि मुझे ना एकदम गुलाब वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रेडी करने के बाद इस तरह से सीधा फोल्ड किया है। तो आप देखिए कि पैंट में जो हमारा पैनल होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो ये जो डिज़ाइन है, इसमें आपने समझना ये है कि ये जो सिलाई होती है, जो सिलाई का फैब्रिक होता है, तो आमतौर से जब हम सिंपल पैंट स्टिच करते हैं, तो ये सिलाई हमारी बैक पैनल की तरफ जाती है, जो पैनल हमारा चौड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखना है आपने कि ये जो डिज़ाइन हमारा, इस तरह का हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, ये हमारा डिज़ाइन जो है बैक पैनल की तरफ जाता है, तभी खूबसूरत लगता है। अगर आप फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब हमें करना क्या है कि ये सिलाई हमारी फ्रंट साइड की तरफ ना आए, और डिज़ाइन भी हमारा बैक पैनल की तरफ सही से जाए। तो अब हमने करना ये है कि देखिए, जहाँ जिस तरफ पॉकेट नहीं लगी होगी, वहाँ पर आपने ऊपर से लेके नीचे तक पहले इस तरह से पकड़ना है, और सीधा देखें आप। यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ इस तरह से, ताकि आप लोगों को पूरी सिलाई समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया इसे पहले से, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो इस तरह से आप देखें, जिस साइड की तरफ मैंने पॉकेट नहीं लगाई है, उस साइड की तरफ मैंने 3 से 3.5 इंच की दूरी पे एक कट लगाया है, और छोटे वाले फैब्रिक को हमने बैक पैनल की तरफ रखा है, और बड़ी वाली जो हमारी लाइन पूरी नीचे तक जा रही है, वो मैंने फ्रंट पैनल की तरफ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दूसरा पैचा ले लिया है, जो हमारा जिस तरफ पॉकेट लगी हुई है, तो इसमें भी हमने डिज़ाइन बैक पैनल की तरफ करना है। तो आप देखें कि डिज़ाइन हमारा बैक पैनल की तरफ है, और ये सिलाई हमारी फ्रंट पैनल की तरफ आएगी। सो यहाँ पर आप देखें कि सिलाई का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा 1/2 इंच होता है, ये आमतौर से बैक साइड की तरफ जाता है, लेकिन जो हम इस तरह की डिज़ाइंस बनाएंगे, उसमें हमारा ये फैब्रिक फ्रंट साइड की तरफ ही आएगा। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पॉकेट एंड कर रही है, वहाँ से हमने अब यहाँ पर कट लगाना है, और नीचे का जितना भी फैब्रिक है वो हमने फ्रंट साइड की तरफ करना है, और जो हमारी पॉकेट की
तक आ रहा है वो हमें बैक साइड की तरफ करना है, क्योंकि आप लोग जब सिलाई करते होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि पॉकेट का जो हमारा फैब्रिक होता है वो बैक साइड की तरफ ही जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा कि मैं सिलाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से जो पट्टी अंदर की साइड की तरफ फोल्ड करी है इलास्टिक के लिए, उसे हमने थोड़ा सा इस तरह से उठा के पकड़ना है ताकि सिलाई के नीचे दबे नहीं। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो पहले थोड़े से सिलाई को हम पक्का कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे सिंपल जैसे आप लगाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं करना टाका आपने। सो यहाँ पर मैंने वी शेप पॉकेट स्टिच की है, इसकी स्टिचिंग वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, मेरे चैनल पर अपलोड है। तो अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया। तो सिलाई अभी जो मैं लगा रही हूँ वो बैक पैनल की तरफ लग रही है। तो अब जहाँ से हमारी पॉकेट एंड हो रही है आप देखें कि सिलाई का फैब्रिक जो है फ्रंट साइड की तरफ हो गया। तो हमने सिलाई को हल्का सा सीधा करना है ताकि हमारी फ्रंट साइड की तरफ आ जाए। तो इस तरह से हमारी सिलाई भी टेढ़ी नहीं होगी और हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसकी मोहरी फोल्ड करनी है। तो मोहरी फोल्ड करने के लिए अब हमें क्या करना है कि पहले हम सेकंड साइड की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपने बैक साइड की तरफ करनी है, फिर हल्का सा तिरछा करना है, फ्रंट साइड की तरफ आपने आ जाना है। और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोग वीडियोज़ ही नहीं देखोगे, खाली वीडियो कौन देखेगा, बोर हो जाएगा। और वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, सिर्फ वीडियोज़ की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। अगर आप लोग, वैसे मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं इतनी बोर हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये पट्टी कैसे स्टिच हुई है मैं आपको दिखा रही थी, तो वो तो मिस हो गया बातों में। अब यहाँ पर देखिए कि 3 से 3.5 इंच चौड़ी आपने पट्टी लेनी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पट्टी अलग से स्टिच करूँ क्योंकि वो इजी होता है। तो अब आपने यहाँ पर जो ट्राउज़र का फैब्रिक है वो आपने फ्रंट रखना है, यानी कि सीधा रखना है। और इस तरह से पट्टी को अभी हम सीधा रखेंगे। दोनों साइड की तरफ मैंने आयरन से सेट कर लिया है ताकि हमें सिलाई करने में ईजी हो। और यहाँ पर आप देखें नीचे की साइड की तरफ फैब्रिक हमने सिर्फ 1/2 इंच छोड़ना है। आपने एक बार अच्छे से ट्राउज़र को सेट करके नाप लेना है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा हो तो आप उसे कट कर दें, 1/2 इंच स्टिच करें, वो कंफर्ट रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने स्टिच करने के बाद इसे पलटना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जो सिलाई होगी वो आपने इस तरह से फोल्ड नहीं करना कि सिलाई आगे की तरफ दिखाई दे, ठीक है। आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि सिलाई जो है एकदम किनारे की भी ना हो और बाहर की साइड की तरफ भी ना दिखाई दे। एकदम बारीक सी जितनी में तुरपाई की सुई होती है ना, उतना में ट्राउज़र का मेन फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ होना चाहिए। सो अब यहाँ पर आपने सीधा सिलाई लगाते हुए आना है और जहाँ पर हमारा पैंट का जॉइंट वाला सिलाई है वहाँ पे आपने सिलाई को रोकना है। और ये देखिए जो हमारा डिज़ाइन है इसे मैंने अपनी साइड की तरफ किया है इस तरह से, ताकि हमारा सिलाई में स्टिच ना हो। और इस तरह से जहाँ पर सिलाई का जॉइंट है वहाँ तक हमने सिलाई करनी है और इसे इस तरह से रिपीट करना है सिलाई को और पक्का कर लेना है। हमने थोड़ी दूर तक ही सिलाई करनी है। इसके बाद हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारी सिलाई के नीचे ये डिज़ाइन स्टिच ना हो, वरना ख़राब हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो इस तरह से आप देखें कि मेरी यहाँ पर सिलाई इस तरह से लगाई है, हमारा डिज़ाइन भी स्टिच नहीं हुआ है और सिलाई को मैंने पक्का करके काट लिया है। अब सेकंड साइड की तरफ आपने कैसे करना है, सो यहाँ पर अब हम जहाँ से सिलाई हमने छोड़ी थी वहीं से हमने स्टार्ट करना है और डिज़ाइन को हमने वैसा ही कर देना है जैसा हमने स्टिच किया है। अब यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है, स्टार्ट की है, पक्का किया और सिंपल सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग से हमारा ये बैक पैनल रेडी हो चुका है और फ्रंट पैनल हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड की तरफ सिलाई भी हो गई है, पक्का भी हो गया है और हमारी डिज़ाइनिंग भी स्टिच नहीं हुई है इस तरह से, और बैक साइड की तरफ पूरे में सिलाई हुई है। तो अब यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने तुरपाई वाली सुई में डबल धागा डाला है। तुरपाई वाली सुई का इस्तेमाल करें जिससे हमारे ये जो टाके हैं छोटे छोटे निकले और हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से स्टिच हो। तो आपने सिंगल फैब्रिक में ही इसे स्टिच करना है। ऊपर की साइड की तरफ आपने एक भी टाका नहीं लगाना है। आप अपने हिसाब से जैसे कम्फर्ट हो उस हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बस आपने ऊपर की साइड की तरफ सिलाई में धागे नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें स्टिच करके धागे को कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे डिज़ाइंस को स्टिच कर लेंगे बिना बीड्स और बिना लेस के। हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पैंट कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
सो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं। सो आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इंशाल्लाह जल्दी से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।